हसन भाई, आपसे एक इस मसले के हवाले से पूछना था कि रिसेंटली पाकिस्तान के जितने भी नुमाइंदा शख्सियात हैं, चाहे वो सहाफ़ी हैं या पॉलिटिशियंस हैं या सोशल मीडिया के लोग हैं, वो अक्सर जब बात करते हैं पाकिस्तान की तो पाकिस्तान पर पाकिस्तान के लोगों को मेंशन करते हैं कि उनका रवैया ऐसा है, वो जाहिल हैं, वो शिद्दत पसंद हैं, वो इस तरह के हैं। लेकिन इसमें इस बात को करते हुए क्या उन्हें इस बात का ख्याल नहीं रखना चाहिए कि पिछले 50 60 70 साल में जो दो तीन नस्लें गुजरी हैं, इनको तालीम कौन सी मिली है, इन्हें एजुकेट एजुकेट क्या किया गया है, इन्हें बीज कौन से बोए गए हैं जो कि निकल रहे हैं अभी। तो अगर कोई शख्स आज शिद्दत पसंद है तो क्या ये बात करना दुरुस्त नहीं है कि इसका बैकग्राउंड क्या है, उस प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाए। जी, ये बात दुरुस्त है आपकी, ये बात आपकी दुरुस्त है। और मैं तो इसको पाकिस्तान की तकसीम से भी पीछे जाकर देखता हूँ कि ये जो हमारी कौम के उमूमी रवैये सामने आते हैं, जिसमें आप कानून की धज्जियाँ बिखेर देते हैं, इल्म व इखलाक में पस्ती है, मामलात और रवैयों के अंदर वो शफाफियत नहीं है, और बिल्कुल बेहंगम अफराद का एक हजूम लगता है। कोई कौमी तशख़्ख़ुस, कोई इखलाकी औसाफ, कोई वक़ार, कोई संजीदगी, कोई तहम्मुल, कोई बुर्दबारी, जो उमूमी वस्फ़ हैं, औसाफ हैं जो किसी कौम में होते हैं, उससे आ रही है हमारी कौम। तो ये एक दिन में पैदा नहीं हुआ। मुझे जो इसकी इमीडिएट तारीख़ मालूम होती है वो अंग्रेज़ों के यहाँ पर आने के बाद से है। यानी अंग्रेज़ जब यहाँ पर आए हैं तो हमारी कौमी लीडरशिप ने असल में कुछ फ़ैसले किए हैं। उन फैसलों के नतीजे में ये 4-5 नस्लें हैं जो पैदा हुई हैं। वो फैसले एजिटेशन के हैं, वो रद्द-ए-अमल के हैं, वो नफ़रत के हैं, वो मुखासमत के हैं, वो हक़ाइक़ को न तस्लीम करने के हैं, वो अज़मत रफ़्ता की बाज़ियाफ़त के हैं। उसके नतीजे में जो कौम की तश्कील का अमल होता है, जो उसके अंदर कानून की पाबंदी, इल्म की पासदारी, इसी तरीके से तनकीदी आरा का एहतराम का जज्बा, ये पैदा होने का वक्त ही नहीं मिला। यानी ये एक दिन में पैदा नहीं होते, ये नस्लों में इवॉल्व करती हैं ये चीज़ें। इस वक्त मगरिब के अंदर जो आपको उमूमी तौर पे कौमी सतह पे औसाफ नज़र आ रहे होते हैं, ये एक दिन में पैदा नहीं हुए। ये फ़लसफ़े की सतह पे पैदा होते हैं, फिर अशराफिया को मुतासर करते हैं, फिर क़यादत तक आते हैं, फिर वो लोग उस जगह पर मुंतखब होकर पहुँच जाते हैं जहाँ कौम उनको कबूल करती है। तो पैरेलल मामला हो रहा होता है हर सतह पर, तब जाकर ये नताइज सामने आते हैं। तो हमारे बर सग़ीर के अंदर जो इस वक्त आपको हमारी कौमी ज़ुबू हाली है, उसके पस मंज़र में जाएँ तो वो 150 साल की तारीख़ है कि जिसमें बरसग़ीर के अंदर जिस वक़्त यहाँ पर हमारा अपना रप्चर हुआ है हमारी तहज़ीबी अक़तार से, हमारी इल्मी रिवायत से, और उसके नतीजे में एक सरकशी का जज्बा ली हुई एक कौम पैदा हुई है। एक बेहंगम हजूम है जो लड़ने के लिए आमादा है, जिसको शिकस्त हो रही है यहाँ पर वहाँ पर, वो गौर करने पर आमादा नहीं है, अपने रवैयों पर, अपने लाएअमल पर। और उसके नतीजे में ये प्रोडक्ट बन के सामने आई है आपके यहाँ कि जो हमला करती है बाइकॉट का नाम लेकर और वहीं से चीज़ें चोरी करके बाहर निकल आती है। तो ये एक दिन में नहीं हुआ, इसके पीछे सदियों की कहानी है।